फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग दिया है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स भी होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि लड़के को आता भी नहीं है। और कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है वो ITI का जो किताब है उसमें नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया, इस टॉपिक को डिप्लोमा और ITI दोनों कॉम्बिनेशन करके एक शॉर्ट नोट्स करके आपके सामने लेने के लिए ट्राई किया। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है तो मुझे बता देना। और सेकंड थिंग, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पावर ट्रांसमिशन बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि 6-7 क्लास इसके लिए लग ही जाएगा, तो फिर भी मैं टोटल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और ये टॉपिक टोटल कंप्लीट होने के बाद मैं इसके जितना सारे ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास होगा शायद मैं कुछ इसके लिए तो ये तो टॉपिक लाता रहूँगा। इसके साथ साथ जितना ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव अभी इसरो का एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए, जो भी होगा 2-3 महीने के अंदर, तो इसरो का बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं ट्राई करूँगा कि सारे इसरो का क्वेश्चन मैं क्लियर करने के लिए। इसरो का जितना सारे एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए कुछ पेपर भी मेरे पास है। और एक बात तो समझ लेना चाहिए कि देखिए, हर रोज़ क्या होता है, लड़के ऐड होते जा रहे हैं, कैंडिडेट ऐड होते जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको भी उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, कुछ अलग टाइप्स का क्वेश्चन अलग टाइप्स तरीक़ा से मैं पढ़ाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों को तो पता है मैं अहमदाबाद में ही हूँ। चलो ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा बातें ना करके। चलो पहले देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन क्या होता है? पहले तो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? पावर क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का एक रूप होता है जिसको हम क्या करेंगे, एक मतलब फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करके लेके जाएंगे। तो उसको हम क्या करेंगे ना, पावर ट्रांसमिशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हर हमारा वर्कशॉप में क्या होता है ना, ड्रिलिंग मशीन है, माने कि मिलिंग मशीन है। तो सिंपल आप ले लीजिए ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है ना, एक मोटर लगा होता है पीछे, और उसके सामने क्या होता है, पुली लगा होता है जो कि स्पिंडल घूमता है। तो मोटर घूमता है तभी स्पिंडल घूमता है, नहीं तो नहीं घूमता है। क्यों? क्योंकि मोटर का जो पावर स्पिंडल तक हमको क्या करता है, ट्रांसमिशन करवाना पड़ता है। तो इसका कौन सा थ्रो ट्रांसमिशन होता है? कुछ शाफ्ट भी लगा हुआ है और हमारा पुली भी लगा हुआ है और बेल्ट भी लगा हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट को हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा टिकी पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ जो छूटे ना है, ये सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पावर ट्रांसमिशन का मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, डिटेल्स पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है डेफिनेशन, द मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय बेल्ट, रूप, गियर etc इन कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ मेटल इन मशीन टूल। तो देखिए, किसी भी मोशन और पावर, मोशन के साथ साथ पावर भी हमारा ट्रांसफर होता है, एक साथ मोशन और पावर दोनों ट्रांसफर होगा। ठीक है, और दोनों ट्रांसमिशन होगा। एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट को ट्रांसफर होगा बाय द बेल्ट, रूप, गियर। आपको ही तो पता है बेल्ट तो यूज होता है हमारा ड्रिलिंग मशीन में। अगर तुम बेल्ट खोल दोगे तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, खाली मोटर घूमता रहेगा पर आपका स्पिंडल नहीं घूमेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट। तो ये बेल्ट का भी कैटेगरीज है, कौन कितना बेल्ट है, कौन सा टाइप का बेल्ट है, उसमें कितना पावर ट्रांसमिट हो सकता है, कितना लेंथ में हम दो शाफ्ट को लगा सकते हैं, इसके लिए बहुत स्पेसिफिकेशन है, वो भी मैं बताऊंगा। रूप का भी है, गियर का भी है। तो देखिए हमारा कहाँ कहाँ होता है ना, इन कटिंग फॉर्मिंग मशीन। का कटिंग एंड फॉर्मिंग, कटिंग मशीन तो आपको पता होगा, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, उसके बाद मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, बहुत सारे मशीन है जो कि कटिंग मशीन। फॉर्मिंग मशीन क्या हो, जैसे कि हमारा सेपर मशीन, सॉरी हमारा फार्मिंग मशीन कौन सा है, देखिए फार्मिंग मशीन तो हमारा है प्रेस मशीन। ठीक है, तो प्रेस मशीन में भी क्या होता है ना, फॉर्म होता है, जो आपको हम उसका आकार देते हैं, उसमें कोई कटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑफ मेटल इन मशीन टूल्स। तो मशीन टूल्स में ये सारे मशीन में क्या होता है ना, पावर को हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सेकंड थिंग देखिए, ड्राइव क्या होता है। ड्राइव में क्या होता है, जो पावर हम ट्रांसमिशन करेंगे वो एक ड्राइव लगा होता है, एक डिवाइस लगा होता है, टोटल जो डिवाइस बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मोटर लगा हुआ, पुली लगा हुआ, टोटल मिलकर हम ड्राइव बोलते हैं। तो देखिए, ड्राइव हमारा दो टाइप्स का इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स, जैसे कि एक इंडिविजुअल ड्राइव है और एक ग्रुप ड्राइव हुआ। इंडिविजुअल और एक ग्रुप। इंडिविजुअल जो ड्राइव है उसको हम सेल्फ कंटेंट ड्राइव बोलते हैं, और ये आज का ज़माना का न्यू जनरेशन का बेस्ट मेथड है। क्योंकि देखिए, कंपेयर करता हूँ मैं दोनों में। ग्रुप जो ड्राइव है, इसमें क्या है, टू शाफ्ट यूज होता है। एक शाफ्ट में एक मोटर लगा होता है जिसमें मेन शाफ्ट बोलते हैं,
और उसको अलग से हम क्या बोल देंगे, ओवरहेड शाफ्ट बोल सकते हैं, और लाइन शाफ्ट भी हम बोल सकते हैं, और लाइन शाफ्ट। तो एक शाफ्ट में मोटर लगा हुआ, मोटर से क्या करेंगे हम, एक बेल्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करेंगे, वो काउंटर शाफ्ट। इस जो काउंटर शाफ्ट से हम क्या करेंगे, 3 मशीन चलाएंगे 3 बेल्ट के द्वारा। तो मानिए कि एक मोटर खराब हो गया तो तीनों मशीन बंद हो जाएगा, पर इसमें इंडिविजुअल में क्या होगा, अगर 3 मशीन में चला रहा हो तो तीनों में इंडिविजुअल मोटर लगा हुआ है, तो तीनों में अगर एक का मोटर खराब हो गया तो 2 मशीन चलता रहेगा। इसलिए ये बेस्ट मेथड हुआ। एक मोटर खराब हो गया और एक ही कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो और 2 तो चलता ही रहेगा, पर इसमें क्या, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो टोटल मशीन बंद पड़ा रहेगा। इसलिए क्या, इंडिविजुअल ड्राइव जो है वो बेस्ट मेथड है। बट आपको याद रखना है, इंडिविजुअल ड्राइव में सिंगल मोटर यूज होता है, ग्रुप ड्राइव में भी सिंगल मोटर यूज होता है, पर शाफ्ट क्या होता है, ड्राइव डिफरेंट यूज होता है। ग्रुप ड्राइव में शाफ्ट 2-3 शाफ्ट भी यूज होता होगा, और इंडिविजुअल में क्या, सेल्फ कंटेंट ड्राइव, एक ही मशीन में एक ही मोटर आपको लगा होगा। नेक्स्ट देखिए, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट। पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको कौन कौन सा एलिमेंट का जरूरत है, तो पहले देखिए शाफ्टिंग, बियरिंग, फिक्सिंग, उसके बाद बेल्ट ड्राइविंग, रूप ड्राइविंग, चेन ड्राइविंग, गियर, क्लॉच, फ्रिक्शन, टूथ। देखिए फ्रिक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं बाद में लाऊंगा, ये आपका कैलकुलेशन साइंस में आता है। तो फ्रिक्शन का भी कुछ टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ न्यूरिकल जो कैलकुलेशन पार्ट है तो वो भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है इसरो में ही थोड़ा ज़्यादातर साइंस का टॉपिक आता है, तो वो भी मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। थ्योरी के साथ साथ 1-2 टॉपिक तो वो भी लाऊंगा मैं हर हफ्ते। ये क्या, दो क्लास तो मैं लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी शाफ्ट और शाफ्ट पढ़ेंगे, शाफ्टिंग और शाफ्ट, जो कि एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट से ही है। तो देखिए शाफ्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, देखिए ये शाफ्ट है, ठीक है, और उसका ऊपर पुली लगा हुआ है। तो नीचे का शाफ्ट हमें एक्सेल लिख दे, यहाँ पे एक्सेल भी एक शाफ्ट ही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा एक्सेल कौन सा शाफ्ट है। तो देखिए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्बाइंड टॉर्शन एंड बेंडिंग। देखिए शाफ्ट का अगर हम यूज़ करेंगे तो शाफ्ट खुद घूमेगा, तो शाफ्ट अगर खुद रोटेट होगा तो उसमें उसका अंदर जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो टॉर्शन एंड बेंडिंग का उसको सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम घूमता है तो उसका ट्विस्ट होता है, तो इसके लिए टॉर्शन का जो उसका जो मोमेंट होता है वो भी उसको रजिस्ट करना पड़ता है, बेंडिंग को भी उसको जो रजिस्ट करना पड़ता है मोमेंट को, ठीक है। तो दोनों मोमेंट को रजिस्ट करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, शाफ्ट बैंड हो जाएगा, नहीं तो वो ट्विस्ट करते करते टूट जाएगा। तो इसलिए 2 प्रॉपर्टी तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक्सेल क्या है, वो भी एक शाफ्ट है, पर वो स्टेशनरी शाफ्ट है और नॉट मूव, ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, और रोटेट नहीं होगा, नॉट रोटेट, इस तरह स्टेशनरी होकर रह जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, पुली घूमता रहेगा। तो देखिए एक्सेल इज स्टेशनरी शाफ्ट ऑन व्हिच पुलिस एंड अदर मेंबर्स आर रोटेट, माने कि ये एक स्टेशनरी शाफ्ट है, इसके ऊपर एक पुली है और गियर है। अब जो भी मान लोगे इसको, तो एक मानिए कि ये पुली रखा है इस शाफ्ट के ऊपर, ये पुली घूमेगा पर ये शाफ्ट नहीं घूमेगा। जब शाफ्ट नहीं घूमेगा तो आपको एक टॉर्शन भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसको क्या चाहिए, माने कि यहाँ से बेल्ट लगा दिया मैंने, तो बेल्ट अगर खींचेगा तो इसमें क्या बैंड हो सकता है, इसलिए ओनली एक्सेल में क्या हुआ ना, ये सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। तो इसमें सिर्फ बेंडिंग का जो मोमेंट का जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है, अगर ये बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है, तब ये पुली घूमेगा। प्लस आपको पता होगा साइकिल का भी जो एक्सेल है, साइकिल का आगे पीछे एक्सेल लगा हुआ है, उसका ऊपर क्या है, बियरिंग घूमता है, पर वो जो एक्सेल है वो बैंड नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, ये सब्जेक्ट टू बेंडिंग ओनली, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, बाइक का भी, तो आगे पीछे जो एक्सेल लगा होता है नीचे हमारा व्हील के बीच में, तो वो क्या होता है, वो एक्सेल नहीं घूमता है, एक्सेल के ऊपर का जो बियरिंग होता है वो घूमता रहता है, ठीक है। पर शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट खुद घूमेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द शाफ्ट विद इन द बियरिंग इज कॉल्ड द जर्नल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसरो का एक क्वेश्चन है कि हम जर्नल किसको बोलेंगे ना, जहाँ पे देखिए ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर मैंने एक बियरिंग सेट किया है, बियरिंग फिट किया हुआ है, तो बियरिंग का अंदर जिस पोजीशन में, मतलब जिस एरिया में आपका बियरिंग फिट हुआ है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल तो शाफ्ट ही हुआ, और एक बात है, जर्नल एक शाफ्ट का ही एक पार्ट ही है। तो कब जर्नल बोलेंगे, जब बियरिंग शाफ्ट के ऊपर आ जाएगा तो जितना एरिया कवर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, जर्नल बोलेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए शाफ्ट का जो मटेरियल क्या 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 है, कौन से मटेरियल में बना होता है। देखिए शाफ्ट इज मेड ऑफ शाफ्ट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंड मे बी कोल्ड रोल्ड और टर्न
एलॉय स्टील बाय हीट एंड केस हार्डनिंग मेथड। देखिए तो शाफ्ट को माइल्ड स्टील से बना होता है, इसको कोल्ड रोल्ड भी करते हैं और टर्निंग भी करते हैं, और एलॉय स्टील से भी बना होता है। और ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस ना, हार्डनिंग प्रोसेस होता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, केस हार्डनिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, वो मैं ट्राई करूँगा कुछ दिन बाद ही, मैं तो टोटली ट्राई करूँगा। बस चलता है, अभी शुरू तो कर दे, देखते हैं कितना दिन चलता है, चलने दो। बस आप लोगों को सर पढ़ना है, मैं हर रोज़ क्लास तो लाऊंगा, बस आप लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, कोपलिंग एंड फॉर शाफ्टिंग। तो शाफ्टिंग के लिए हम कोपलिंग यूज़ करेंगे। तो ये भी एक, तो अभी शाफ्ट का पूरा खत्म हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने कंप्लीट कर दिया शाफ्ट का। इसके लिए तो बहुत सारे टॉपिक है शाफ्ट का, उसका अंदर का बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये वो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेके, वो सब बाद में, वो आपको नहीं आएगा, वो सिर्फ डिप्लोमा लेवल का पार्ट टॉपिक चला जाता है। आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, उसका मटेरियल और उसका यूजेबल और उसका क्या क्या बोलते हैं, बस इतना IT लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉपलिंग। कॉपलिंग फॉर शाफ्टिंग। कॉपलिंग क्या होता है ना, जॉइंट करने के लिए हम कॉपलिंग यूज़ करते हैं। तो माने कि देखिए दो शाफ्ट है, माने कि ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है, तो ये दोनों को अगर हम लेंथ को बढ़ाना है, माने कि हमको यहाँ से यहाँ पावर ट्रांसमिट करना है, पर हमारे पास दो शाफ्ट है, उसका लेंथ ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीच में कॉपलिंग लगा देंगे, तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो मोस्ट केस लेंथ भी मतलब बढ़ते हैं और पावर भी ट्रांसमिट होता है थ्रू द कॉपलिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर फॉर मेकअप ए लॉन्ग लेंथ। लॉन्ग लेंथ बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, दो शाफ्ट के अंदर एक कॉपलिंग यूज कर लेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म को, मतलब ये यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन को पावर हम ट्रांसमिट करेंगे, दो शाफ्ट को लेके बीच में हम कॉपलिंग लगा देंगे, इसका लेंथ भी बढ़ गया और इसका जो रोटेटरी मोशन भी चला गया। बस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोवाइड स्लिप फ्री ड्राइव। स्लिप क्यों नहीं होता है, क्योंकि बीच में कॉपलिंग लगा दिया, हम नट बोल्ट से टाइट कर दिया, तो स्लिप कहाँ से होगा, स्लिप तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इट कैन नॉट बी शिफ्टेबल ड्यूरिंग वर्क। शिफ्टेबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे, कॉपलिंग को हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। शिफ्ट मतलब क्या है, माने कि कॉपलिंग को खोलना लगाना या तो उसको कुछ मूवमेंट करना, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि क्लॉस में होता है, क्लॉस आप सबको पता है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हो तो क्लॉस पे आपको पता होगा। ठीक है, तो क्लॉस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, पर कॉपलिंग को हम शिफ्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कॉपलिंग हमारे पास है, टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कॉपलिंग, एक है रिजिड कॉपलिंग और एक है नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉपलिंग। ठीक है, रिजिड कॉपलिंग और नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉपलिंग। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रिजिड कॉपलिंग और एक है नॉन रिजिड कॉपलिंग। तो देखिए रिजिड कॉपलिंग क्या है, नॉन रिजिड कॉपलिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंपेयर करेंगे, डिफरेंट देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट व्हेन दे आर इन परफेक्ट रिजिड अलाइनमेंट, एक्सेल अलाइनमेंट। रिजिड अलाइनमेंट मतलब क्या है, देखिए ये दो शाफ्ट है, पूरा इसको क्या है, इसका जो सेंटर लाइन है परफेक्ट होना चाहिए। एक ही सेंटर लाइन में दो शाफ्ट यूज करेंगे और बीच में हम क्या लगाएंगे ना, कॉपलिंग लगाएंगे। तो इसमें जो रिजिड कॉपलिंग में, रिजिड मतलब क्या है, स्ट्रांग, इसको हम क्या करेंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ एंगल में हम घुमा नहीं पाएंगे, पूरा एक ही सीधा रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा, इसलिए इसको हम नाम दिया क्या है, रिजिड कॉपलिंग। ठीक है, तो कौन सा टाइप का कॉपलिंग है, देखिए मॉप कॉपलिंग है, फ्लैंज कॉपलिंग है, सेफ्टी और स्लिप टाइप कॉपलिंग, प्लेट कॉपलिंग, etc। ये सारा जो है हमको, इसको क्या कहेंगे हम, रिजिड कॉपलिंग। और नॉन रिजिड कॉपलिंग क्या होता है, हम शाफ्ट को मिस अलाइनमेंट जब होगा तब भी हम पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। देखिए इट यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट व्हेन दे आर मिस अलाइनमेंट। दो शाफ्ट को हम कनेक्ट कर पाएंगे जब ये मिस अलाइनमेंट होगा। मिस अलाइनमेंट मतलब कुछ एक ही, इसका जो सेंटर लाइन होगा दो शाफ्ट का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही सेंटर लाइन में नहीं रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एक ही सेंटर लाइन में नहीं, अगर एक सेंटर लाइन में रहेगा तो उसको रिजिड कॉपलिंग हम यूज करेंगे वहाँ पे। अगर वो दो दो अलग अलग का सेंटर लाइन में दो शाफ्ट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉपलिंग। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सल कॉपलिंग और हुक कॉपलिंग। तो ये सारे कॉपलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले हम मॉप कॉपलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लैंज, सेफ्टी, प्लेट, उसके बाद आएंगे यूनिवर्सल। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनिवर्सल कॉपलिंग है, ये कितना एंगल तक, ज़्यादातर ये तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। देखिए आप लोगों को पता होगा, बस, ट्रक हुआ, उसका नीचे एक प्रोपेलर शाफ्ट होता है, प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर ये यूनिवर्सल कॉपलिंग ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कुछ एंगल में वो पावर ट्रांसमिट करते हैं, शायद 20 से 30 डिग्री का एंगल कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, जो कि उस एंगल में पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम फ्लेक्सिबल कॉपलिंग को।
तो देखिए पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉफ कोपलिंग और इसका ड्राइंग भी मैं दिखाऊंगा इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद इसका ड्राइंग ये कौन सा टाइप्स का है, कैसा दिखता है। तो देखिए मॉफ कोपलिंग और बॉक्स कोपलिंग, बस इसको स्लिप कोपलिंग और इसको ऑल्सो कॉल्ड क्लैम्प कोपलिंग भी हम, मतलब इसका कितना नाम है ये तो पहले देखिए, मॉफ कोपलिंग, बॉक्स कोपलिंग, स्लिप कोपलिंग, क्लैम्प कोपलिंग, बहुत सारे नाम है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुइल्ट अप टू पार्ट्स विच आर प्लेस्ड ओवर, देखिए द कनेक्ट इंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का इंड में क्या होता है, इसका दो पार्ट होता है, दो पार्ट को ऊपर नीचे लगाते हैं, माने कि ये दो शाफ्ट, एक इंड है शाफ्ट का, दो इंड है, दो शाफ्ट का दो इंड है, और ऊपर एक लगाया, ऊपर एक पार्ट नीचे का एक पार्ट, दो पार्ट को हम क्या करेंगे ना, बोल्ट लगा देंगे। मैं इसका ड्राइंग लगाऊंगा इसके बाद। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन आ जाएगा इसके बीच में, तो फ्रिक्शन जब आ जाएगा तब क्या होगा, ये घूमेगा, ठीक है। कभी कभी तो हम बीच में की भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर की वही भी होता है जो कि शुंग की यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जॉइंट्स टू शाफ्ट्स व्हेन दे आर इन अलाइनमेंट, जब हम कब अलाइनमेंट करेंगे, जब कब ज्वाइन करेंगे, जब दो शाफ्ट एक ही अलाइनमेंट में होगा, एक ही सेंटर लाइन में होगा। डज नॉट परमिट एनी एक्सेल मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट, आपको तो पता ही है कि रिजिड कोपलिंग एक्सेल मूवमेंट नहीं होता है। बस कहाँ का यूज होता है ना, लाइन शाफ्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल में जो मेन शाफ्ट होता है वह लाइन शाफ्ट, मैंने पहले बोला था कि जो ग्रुप ड्राइव होता है उसमें क्या होता है, एक ही मोटर होता है, उसमें एक शाफ्ट लगा होता है मेन शाफ्ट। तो ये इसमें टेक्सटाइल मिल में ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता अगर होगा कि नहीं, किसी मिल में अगर जाके देखोगे जहाँ पे कुछ टेक्सटाइल जो कपड़ा वगैरह बनते हैं, बहुत कुछ मिल है, तो वहाँ पे अगर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्क इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन, तो इसका जो टॉर्क होता है, मैंने अभी समझा, दो अगर पार्ट को यहाँ पे लगा देंगे, मतलब स्क्रू टाइट कर देंगे, ऊपर पार्ट नीचे पार्ट को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, घूमता रहेगा, ठीक है। समटाइम्स ए की इज यूज फॉर मोर पावर रिक्वायर्ड, तो कभी कभी हम दोनों में यहाँ पे क्या करेंगे, की यूज करेंगे जो कि पावर को ज़्यादा ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसको हम कौन से की यूज करेंगे ना, शुंग की का यूज करेंगे। दिस कपलिंग इज असेंबल एंड डिसमेंटल इज पॉसिबल विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द शाफ्ट, देखिए हम कभी कभी इस कोपलिंग को क्या कर सकते हैं, इस कोपलिंग को, ये जो ऊपर का पार्ट नीचे पार्ट खोल सकते हैं, दो शाफ्ट को डिस्टर्बेंस ना करके, ये शाफ्ट तो ऐसे रह जाएगा, पर हम क्या करेंगे, ऊपर का ये कोपलिंग हमको चेंज कर सकते हैं, कोपलिंग को खोल के लेके आ सकते हैं। तो भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आया था शायद इसरो में आया था कि कौन से कोपलिंग में हम, ऐसा था, इन विच कोपलिंग इज असेंबल एंड डिसमेंटल इज पॉसिबल विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द शाफ्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा मॉफ कोपलिंग और बॉक्स कोपलिंग और स्लिप कोपलिंग व क्लैम्प कोपलिंग, ठीक है फ्रेंड। तो अभी देखो इसका ड्राइंग, अभी नेक्स्ट इसका आ जाएगा, नेक्स्ट इसका ड्राइंग। तो ड्राइंग देखने के बाद मैं ड्राइंग में भी समझा दूंगा क्या है। तो देखिए ऑलरेडी आपके सामने ये ड्राइंग है, देखिए तो ये जो ड्राइंग है इसमें देखिए ये जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का दो इंड है, ये इंड पोजीशन है, यहाँ पे ऑलरेडी की ओए लगा हुआ है, की ओए में हम की भी लगा सकते कभी कभी जब हमारा पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मोर पावर जब हमको रिकॉर्ड होगा तो हम की लगाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम सिर्फ ऊपर का ये पार्ट, इसको हल्प कहते हैं और स्लिप भी कहते हैं, नीचे का ये एक स्लिप, ऊपर का स्लिप, दो स्लिप को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लगा देंगे, तो क्या होगा, बीच में ऊपर में टोटल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, हाई फ्रिक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोल्ट फुल टाइट दे देंगे, बस तो ये क्या होगा, पावर को हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ये जो होता है आपका क्या है, टोटल हमारा मॉफ कोपलिंग हुआ है, ठीक है। ये इसका दिया है क्लैम्प बॉटम दिया है, टोटल ये बॉटम साइड है, ये नट है, ठीक है, ये क्लैम्प का टॉप है, ये बॉटम है, और ये आपका की वे है, जाके स्यों की यूज होता है, बोल्ट सारी यूज होता है इसमें, ये दोनों शाफ्ट है, शाफ्ट भी दो शाफ्ट हमने लगाया, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो बोल्ट पे माइल्ड स्टील का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी ये क्या है, ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन में अभी ये लगाने के बाद कौन से पोजीशन में आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए ये आपके सामने आया, ये असेंबल करने के बाद आया, पहले तो ये सारे बोल्ट नट बोल्ट खुला हुआ था, ओपन मतलब ऐसे टाइट नहीं था, ये असेंबल नहीं हुआ, तो अभी ये टोटल असेंबल करने के बाद ये इसका पोजीशन ऐसा होगा, ये दो शाफ्ट, ये शाफ्ट ये था, ये शाफ्ट बी था, ये ऊपर का हल्प था, ये नीचे का था, ये टॉप साइड था, बॉटम साइड था स्लिप का, ठीक है। तो दोनों को असेंबल करने के बाद ऐसा होगा, बस ये शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होकर यहाँ तक चला जाएगा, ये भी अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, मॉफ कोपलिंग हुआ फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एक्चुअली अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा है, आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट थोड़ा कीजिए नीचे, हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं तो नहीं अच्छा लग रहा तो भी बोलना, क्योंकि मैं हर रोज़ ट्राई कर रहा हूँ कुछ टॉपिक को नया नया लाने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, जो आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा,
और अभी जो एग्ज़ाम है आप लोगों को, आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। और कैसे आप लोग क्रैक कर पाओगे, हम अभी तो अहमदाबाद का वैकेंसी भी आया है, तो आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई करो। अगर अहमदाबाद में आओगे तो मेरे साथ तो मिल सकते हो, क्योंकि मैं अहमदाबाद में ही हूँ इसरो में, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग बस पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो। और अगर कोई नया मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए थोड़ा, तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा। हाँ, सब्सक्राइब तो हो रहा है और मुझे भी पढ़ाने के लिए जुनून आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और भी मैं कुछ और भी नया नया आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए, थैंक्स, बाय बाय।